हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। तो आज हमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्कूल्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड बायो साइंसेज के अंदर, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आई एम परसुइंग BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड ये मेरा 3rd ईयर है। ओके, एंड आप? सेम सर, सेम। तो आप तीनों फ्रेंड हैं? हाँ जी, हम Okay. एक ही डिपार्टमेंट के हैं। हम कैपस्टोन एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं। अच्छा, कैप्स्टन का मतलब माइनर प्रोजेक्ट होता है, मैं हाँ आपको जी, बता दूँ, हाँ, ठीक है। रिसर्च। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है बीएससी बायोटेक में एडमिशन लेने के लिए, और क्या क्या मतलब कि कौन कौन से बेस्ड है जिन पे बच्चे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि आप 3rd ईयर में हैं, अच्छे से गाइड करेंगे। सो सबसे पहली बात, आप ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए। ठीक है। फर्स्टली। दूसरा, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है LPU नेस्ट, जहाँ पर यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन, और वो ऑनलाइन भी होता है थैंकफुली। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बेसिस पे जितना परसेंटेज आप स्कोर करते हो, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। जब मैंने दिया था तब 50% वॉज द मैक्सिमम फॉर बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज होते हैं, किसी के 70%, 100% भी होता है, डिपेंड्स अपॉन कोटा। बहुत सारे कोटाज होते हैं। अगर आप अगर आप स्पोर्ट्स में हो या समथिंग, आपने अगर नीट दिया है, CUET दिया है, तो उसके बेसिस पे भी आपके कोटाज डिसाइड होते हैं। इस बार वो इंक्रीज़ हो गया है स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, एंड 50 से 70 और 80%। ठीक है, मुझे ये बताएं कि 10th या 12th के बेस पे भी कुछ ऐसा रहता है? सो नॉट ऑन 10th बेसिस बट 12th के बेसिस पे होता है। जैसे अगर आपने 90% से अबव स्कोर करा है तो उसका अलग क्राइटेरिया जाएगा, 95 प्लस करा है तो उसका अलग क्राइटेरिया जाता है। जैसे जिस तरीके से LPU नेस्ट की स्कॉलरशिप्स है, इट्स द सेम फॉर 12th मार्क्स टू। 10th के मार्क्स है कुछ? हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तब अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो बस वही, वरना और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 10th के आपके देखे जाए। और भी क्राइटेरिया जिसके बेस के ऊपर बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन Yes, लेते हैं sir. स्कॉलरशिप देख सकते हैं? 10th और 12th के मार्कशीट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। Okay. जैसे 12th की अगर हम बात करें तो 95 अबव और 85 अबव से क्राइटेरिया वैसे स्टार्ट होता है, नॉट अबव 70, एंड द सेम फॉर 10th टू। एंड अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या मिलिट्री कोटा के भी हो तो उसके थ्रू भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप कहाँ कहाँ से हैं पहले? और मैं पंजाब। मैं बिहार से। और मैं झारखंड से हूँ सर। ओके, सो सबसे आप तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही कैप्शन में काम कर रहे हैं? सबसे नोटी कौन है? शी। काम सबसे ज़्यादा कौन करता है? ओके, सबसे कम काम? सर, हम सब इक्वली इक्वली काम करते कर हैं। रहे इट्स हैं। नॉट ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जैसे क्लीनलीनेस वाली चीज़ पे जैसे सामान सही जगह पे होना चाहिए, वो सब चीज़ें थोड़ा ये ज़्यादा करती है, बट काम हम अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर में सर आई हैव सम ऑप्शंस लाइक MSc। आई वांट टू परस्यू MSc क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी। पहला मेन फोकस तो एम्ब्रोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट इज कि अगर मैंने कुछ और लैबोरेटरी में जाना हो तो फिर वो। पंजाब से हैं आप? हाँ जी। जो पंजाब से आने वाले हैं 2025 में, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए BSc मैसेज बायोटेक को ये है लेके। कि प्लीज़ डोंट गो टू कैनेडा। बेटर है यहाँ पे रह के और पकड़ लेंगे opportunities बाहर को। आपको, कनाडा कोई के। बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि अगर हम इंडिया में रह के उसको अच्छा कर सकते हैं तो बाहर जाने जस्ट की क्या जॉकिंग, जरूरत। हाँ। क्योंकि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते? अच्छा, आप बिहार से हैं। जो बिहार से आने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज? आप लोग आओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी दी जाएंगी, ताकि बाद में जब आप किसी भी चीज़ को लेके आगे जाना चाहो, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, तो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करती है। और ये मुझे ये भी बताना, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरे 3 साल हाँ जी, में? हाँ जी, 3 हर के 3 सेमेस्टर के लिए आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। तो मतलब कि आ जाओ, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, आ जाओ, आप एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो? सर, अगर आप बैचलर्स की बात करोगे तो बैचलर्स के बाद थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी में देर आर फ्यू प्लेसमेंट्स, बट हाँ, हमारा यहाँ एक प्लेसमेंट सेल है जहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो। प्लेसमेंट क्लासेस चलती है एंड उसके थ्रू आप प्लेसमेंट्स ले सकते हो। बट एज मैंने एक्सपीरियंस किया है 3 सालों में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बैचलर्स और मास्टर्स अगर आप दोनों करते हो एज इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर आप अलग अलग भी कर रहे फिर हो, एक तो साल उसके आपका बाद सेव भी हो जाएगा इंटीग्रेटेड? हाँ जी, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी जब आई वॉज टेकिंग फॉर ये बैचलर्स। बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हाँ होती जी, है, आप यहाँ पर एज क्योंकि एन आपका BSc MSc अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो तो आपका एक साल सेव भी। एग्जैक्टली। तो इसके बाद आप जो भी मास्टर्स वगैरह मैं करने वाली हूँ, उसके बाद आई विल गो फॉर प्लेसमेंट। बट देर इज़ अ प्लेसमेंट सेल, और जहाँ पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे प्लेसमेंट्स वहाँ से होते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा कम है, ऑब्वियसली धीरे धीरे पर हो जाती है?
सर QA/QC में होती है, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, एंड मोर ओवर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ऑप्शंस रहते ठीक है। हैं। तो मेनली आपका ये है कि आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स को भी दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट। BSc 4 इयर्स की हो गई है, सो वो इंटीग्रेटेड का वो कोई सिस्टम इतना अच्छा रहा नहीं है। लाइक अगर आप BSc लेते हो, अब 4 इयर्स की है, 4 इयर्स की BSc करो, MSc 1 ईयर की है, इट्स द सेम फॉर दैट। ओके, वो वहीं सेम ही हो गया। हाँ जी, क्योंकि तो पहले आप हमने जो ऑनर्स किया वो 3 इयर्स का है, बट अब जो बच्चे ऑनर्स कर रहे हैं BSc ऑनर्स, उनका 4 इयर्स का है। फायदा तो आपको भी हो गया। फ़ायदा सर टू बी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि 5 इयर्स का है। MSc हमें 2 साल करनी पड़ेगी, 1.5 ईयर हमारा पूरा उससे ज़्यादा जाएगा। बट उनको एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट जैसे चलो, पाइथन ये बहुत ज़्यादा डीपली चले गए हम, ठीक है, रिसर्च के अंदर। तो अगर आपको करनी है तो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस भी बता दी है आपको कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ इन्होंने बता दिया। अगर आप भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ आप क्लिक करके LPU के होम पेज पे आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे और वहाँ पे आप LPUnest रजिस्टर कर पाओगे, जहाँ से इनको स्कॉलरशिप मिली है। बाकी और भी क्राइटेरिया, उनके बेस पे भी आप अपनी स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जो भी बेस्ट होगा वो आप अप्लाई कर लेना। और LPU RME 124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा LPUnest पे। और स्कॉलरशिप के LPUnest तो एक क्राइटेरिया है ही है, आप 10th 12th और आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, उनके बेस पे भी आप हमें स्कॉलरशिप देख लेना। थैंक यू।